हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज बच्चों मैं कक्षा 10 और 12 की भौतिक विज्ञान में एक वीडियो लेकर आया हूँ बेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो अध्याय जो वैद्युत धारा का है। ये वैद्युत धारा आपका क्लास 12th में भी है और क्लास 10th में भी है, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं आज इसी में एक कॉमन टॉपिक है हमारा, वो है ओम का नियम। क्या है ओम का नियम, ये ओम्स लॉ। तो बच्चों ये जो ओम्स लॉ टॉपिक है ये 10th क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को यानी कि संजय CRDM चैनल को संजय CRDM चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेटा सब्सक्राइब में ये देखना कि रेड कलर में अगर आपको दिखाई दे रहा सब्सक्राइब लिखा हुआ तो समझ लें कि सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ठीक है। ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में अगर वो दिखे आपको उसको क्लिक कर देना तो समझ लेना कि सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है बेटा। उसके पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी दबा देना जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम, ठीक है बेटा। ये जो ओम का नियम है, ओम जो वैज्ञानिक थे इन्होंने, ठीक है, सन 1828 ईस्वी में, कब सन 1828 ईस्वी में ये वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है। 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है बेटा। क्या नाम था इनका, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज, ध्यान से सुन लेना बेटा, क्या नाम था इनका पूरा, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था, ठीक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के थे। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में बताया था, क्या बताया था कि चालकीय पदार्थों के सिरों के बीच विभवांतर और उनमें प्रभावित होने वाली धारा के बीच एक संबंध बताया था। किन किन के बीच संबंध बताया था इन्होंने, सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने जो चालक होते हैं उन चालक के अंदर उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच एक संबंध बताया था। इस संबंध को ही हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओम का नियम। बेटा जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिख भी लें, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको, ओम का नियम। इस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यानी कि इस नियम के अनुसार, ठीक है बेटा। क्या होता है इस नियम के अनुसार, ध्यान से देख लें, बहुत अच्छे से समझ लेना कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ठीक है, आदि क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। मैं परिभाषा लिख रहा हूं इसकी, ठीक है। क्या कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी बेटा, जैसे, ठीक है, ताप, दूसरी दाब और ताप, दाब आदि, ये क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, यानी कि ये बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। कैसी रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहे, ठीक है बेटा। कैसी रहे, ये अपरिवर्तित रहे। तो ध्यान से देख लेना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके मतलब चालक के सिरों पर, ठीक है, सिरों पर लगाया गया विभवांतर, बेटे बहुत अच्छे से मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको अच्छे से लिख लेना और बेटा ऐसे ही याद आपके हो जाएगी। लगाया गया विभवांतर, उसमें मतलब चालक में, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित वैद्युत
धारा के अनुकिरमानुपाती ठीक है होता है, अनुकिरमानुपाती होता है। एक बार और समझ ले बेटा इस परिभाषा को। देखो, यदि किसी चालक, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि क्या रहे अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित वैद्युत धारा के क्या होता है, अनुकिरमानुपाती होता है। अर्थात कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, अर्थात V क्या है, विभवांतर, अनुकिरमानुपाती I क्या है, धारा। यदि उसमें जो लगाया गया विभवांतर V हो, उसमें बहने वाली धारा I हो, तो V अनुकिरमानुपाती I। ठीक है बेटा, तो जब भी हम इसका साइन हटाते हैं तो बराबर का निशान लगा देते हैं या करके लिख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट एक वैल्यू आ जाती है, तो आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू RI। ठीक है, क्या आ गई, RI। ये जो R है क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, जहां R ठीक है क्या है, एक नियतांक है, यानी कैसा नियतांक है, अनुकिरमानुपाती। अनुकिरमानुपाती को हटाया तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं अनुकिरमानुपाती नियतांक है, भाषण में आ गई नहीं। ये कैसा नियतांक है, एक अनुकिरमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो रहा नहीं कुछ, क्या कहते हैं बेटा इसको, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इस ओम के नियम के अनुसार ही अगर हम देखें बेटा, तो समझ लें इसको जरा, कि किसी धात्विक चालक, अगर कोई चालक लें और चालक में अगर विभवांतर उत्पन्न करें, ठीक है बेटा, और उसमें विभवांतर उत्पन्न करने के जैसे विभवांतर हमने लगाया तो उसमें धारा प्रभावित हो गई, तो धारा प्रभावित होने पर उनके बीच V और I है, जो V है और I है, इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, हम एक ग्राफ खींचते हैं इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से एक हमने ग्राफ खींच दिया। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा, ये बिंदु O होगा इसका मूल बिंदु। ठीक है, ये जो अक्ष है, जो एक्स एक्सिस बोलते हैं हम जिसको, ये V को प्रदर्शित करे, V वोल्ट को, किसको प्रदर्शित करे बेटा, ये V वोल्ट को, और ये जो एक्सिस है ऊपर वाली, जो हम वाई एक्स बोलते हैं, ये धारा I को प्रदर्शित करें, किसको, धारा I को। ठीक है, तो V और I में हमने एक ही ग्राफ खींच दिया। इसका जो मात्रक है वो कितना, एम्पियर। ठीक है बेटा, एम्पियर, ये एम्पियर है, ये एम्पियर यानी कि धारा को प्रदर्शित कर रही है, और ये V यानी कि वोल्ट को प्रदर्शित कर रही है, ये रहे। ठीक है बेटा, अब V और I में अगर हम ग्राफ खींचे, यानी कि जितना V है उतना ही I, इन दोनों में अगर हम देखें, माना कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, देखो जितना ये V चला है और यहाँ पर I, ऐसा करके इसको मिलाएं। ठीक है बेटा, अब जरूर नहीं है कि V और I बराबर हो, मान लो कोई V का मान है और I का मान है, V का मान इतना है और I का मान ये, फिर इस प्रकार से ही हम बेटा यहाँ देख मान लें कि V, ये I का मान, फिर दूसरा मान लें, फिर एक V का मान इसको नीचे मिला दे तो V का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये जो बिंदु हैं हमारे, ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिला दे तो बेटा इस प्रकार से एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। इस सरल रेखा में अगर हम देखें तो यहाँ से इस प्रकार से अगर गिराएं, ठीक है, ऐसा करके एक ये ढाल बनेगा। ठीक है, इसे कहेंगे धातु चालक। ये क्या है, धातु चालक। ठीक है बेटा, क्या है, धातु चालक। तो यहाँ पर एक एंगल, ये एंगल बनेगा, एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल अगर हम प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर भी देखें, इस प्रकार से देखें, तो यहाँ भी जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर इसकी, इस रेखा की प्रत्येक बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम थीटा मान लें इसको, तो इससे अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लिया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसको कोई नाम दे दें, तो हम मान लें यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में बेटा क्या है, देखो ये किसको बता रहा है, V को, और ये किसको बता रहा है, I को। देखो I के समांतर है ये रेखा, और ये V के समांतर है इसकी। देखो इसके समांतर कौन सी रेखा, ये, और इसके समांतर कौन सी रेखा, ये। तो ये I को बताएगा और ये V को। तो इस प्रकार से यहाँ से tan थीटा अगर निकालने तो tan थीटा बराबर किसके आ जाएगा,
टेन थीटा आ जाएगा बेटा। यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर यानी कि लाल बटे कक्का से देखें हम, लाल बटे कक्का एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, साइन कोस टेन, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब, जैसे हमने एक सूत्र देखा है, सूत्र था हमारे पास ऊपर ये सूत्र था, इसको हम लिख सकते हैं या करके R इजिकल टू वी अपॉन आई। कितना है कि R इजिकल टू वी अपॉन आई। इसी प्रकार से यहाँ से टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा ये V अपॉन आई। कितना हो जाएगा? V अपॉन आई ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये ढलान है इसका, तो ढलान के लिए बेटा इसका जो आधार है वो ये वाला मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा इसका, ठीक है नहीं? तो कितना हो जाएगा? टेन थीटा इजिकल टू V बटे आई। कितना हो गया? V बटे आई। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा, ये क्या है? I था और ये क्या है? ये क्या लिखा? ये V था। तो लंब बटे आधार, तो लंब बेटा ये नहीं होगा, लंब इसका कौन सा होगा? ये लंब है और ये आधार है। तो आधार कितना आ गया? लंब ऊपर हो गया V और आधार I नीचे आ जाएगा। ठीक है नहीं? इस प्रकार से ये निकल ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो टेन थीटा है ये किसको बता रहा है? प्रतिरोध को बता रहा है। यहाँ पर किसको बता रहा है? प्रतिरोध को। तो ये क्या होता है? टेन थीटा इजिकल टू V बटे आई, एक नियतांक होता है। ये टेन थीटा क्या है? एक नियतांक है। नियत है, देखो हर जगह कोण जो है वो बराबर रहेगा। अगर इस बार बिंदु पर यहाँ पर इसके समांतर रेखा खींच दें तो यहाँ भी कोण थीटा, इस पे समांतर खींच दें तो यहाँ भी कोण थीटा। तो इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर थीटा, ये तो थीटा जो बन गया ये कैसा हो गया? कॉमन हो गया। ये कॉमन हो गया, कॉमन मतलब एक नियत हो गया। थीटा यहाँ पर नियत हो गया, तो टेन थीटा क्या? नियत है। तो इसलिए टेन थीटा किसको बताएगा? यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा किसको? R को प्रदर्शित करेगा। R को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा बेटा? R को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, ये ओम का नियम है, इसे कहेंगे हम ओम का नियम। ठीक है बेटा, ये ध्यान से देख लो इसको एक बार और कि किसने कब बताया ओम ने? 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका नाम तो पूरा जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि कह रहे हैं अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके यानी कि उसमें प्रभावित वैद्युत धारा के अनुपाती होता है। अर्थात V अनुपाती I, जैसे हम साइन को हटाते हैं तो R आ जाता है। V इजिकल टू आर आई या R इजिकल टू V अपॉन आई। तो जहां R एक क्या है? अनुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इन V और I के बीच में ग्राफ खींचा, तो ग्राफ खींचकर हमें एक सीधी लाइन प्राप्त हो गई। इस पे देखा ढाल में हमने प्रत्येक पर देखो कहीं भी कोई बिंदु ले लें तो सब जगह कोण क्या बन रहा है? बराबर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? लाल बटे कक्का से टेन थीटा इक्वल टू V बटे आई। तो V बटे आई कैसा आया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा होगा उसमें? देखो ये वाला होगा लंब, ये और ये होगा आधार। ये क्या है? आधार और ये लंब। ठीक है बेटा, तो लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार V बटे आई। ये V होगा, ये I होगा, इसके समांतर है। तो हमने इससे देखा कि ये टेन थीटा क्या एक नियत है, तो R भी क्या है? यहाँ नियत है, तो इसलिए टेन थीटा R को प्रदर्शित करेगा। ठीक है नहीं? इसी को कहते हैं ओम का नियम। ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।